ये क्या है? हमने कहा था सजावट उतारने के लिए। हाँ, ये तो पूरा घर सजा दिया। हाँ, वेदिका बहू, किरदार। कलर्स की सीरियल सावी की सवारी में आज दादी बुआ का गुस्सा सातवें आसमान पर है। जी हाँ, क्योंकि दादी बुआ ने वेदिका से इस घर की सजावट हटाने के लिए कहा था, लेकिन वेदिका इस घर की सजावट को नहीं हटाती है, जिसके चलते घर की सजावट को देखकर दादी बुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सभी घर वालों पर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी ही वहाँ पर होती है नित्यम की एंट्री, जो अपने साथ अपनी पत्नी सावी को लेकर आता है, जिसे देखकर दादी बुआ का गुस्सा थोड़ा शांत तो होता है, लेकिन फिर भी अभी भी वो सभी घर वालों से नाराज हैं। और यही नहीं, दादी बुआ ने तो सावी को वार्निंग भी दे दी है कि पूरी एंगेजमेंट से लेकर शादी तक उसकी नजर सिर्फ सावी पर रहेगी। असल में कहानी तो ये है कि नित्यम के दादाजी यूएसए से आए हैं और वो वेदिका से कहते हैं कि वो सोनम और रक्षम के रिश्ते से खुश नहीं हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर वेदिका साड़ी और गहने लेकर सावी के पास पहुंच जाती है और वो उसे ये कहती है कि ये सारी चीजें जो भी हो रही है वो सिर्फ एक ड्रामा है, सोनम और रक्षम की एंगेजमेंट तक ही, और वो किसी भी बात को उसके हकीकत ना माने। इन सब के बीच नित्यम भी पहुंच गया है सावी के घर उसे मनाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सोनम और रक्षम की शादी में उन दोनों की वजह से कोई भी रुकावट आए। लेकिन नित्यम को देखकर सावी के घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यही नहीं, साथ ही शुरू हो जाता है सावी के घर में हंगामा भी, क्योंकि उसी के साथ साथ सोनम भी आज काफी ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि उसने रक्षम को एक तस्वीर भेजी थी, लेकिन रक्षम उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान हो गई है कि आखिर क्या रक्षम उससे शादी भी करना चाहता है कि नहीं। तो अब इतने सारे गोलमाल के बीच क्या सोनम और रक्षम की शादी हो पाएगी, और क्या इस शादी में दूर हो पाएगी नित्यम और सावी की दूरियां। बेसिकली हो ये रहा है सीन में कि सोनम जो इतना डेकडअप होके अपनी सगाई के लिए तैयार हो चुकी है और हमेशा की तरह वो फ़ोटो खींच के रक्षम को भेजती है, पर इस बार रक्षम का कोई कॉल या कोई मैसेज नहीं आता लाइक कुछ घंटों के लिए। तो वो थोड़ी टेंस्ड हो जाती है कि वहाँ क्या सिचुएशन होगी, वो क्यों ऐसे कर रहा है। तो बस वो इसी टेंशन में पूरा सीन है कि यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड, वो क्यों मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो तो हमेशा करता था, कुछ गलत तो नहीं हो गया, वो मुझसे शादी तो नहीं करेगा, मुझे छोड़ तो नहीं देगा, ये सब चल रहा है। मैं आई हूँ, मेरा मूड उखड़ा हुआ है क्योंकि कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मूड ख़राब होता है। तो मैं आती हूँ तो मेरा जो दोस्त है मानव, वो ट्राई करता है कुछ, जैसे वो हमेशा मस्ती करता रहता है, तो वो कोशिश करता है मेरे मूड को ठीक करने की, पर नहीं होता है। और पीछे देखते हैं हम कि सोनम दीदी का अलग चल रहा है कि रक्षम भैया जो हैं, जो उनके हस्बैंड बनने वाले, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो उन्हें घबराहट होने लगती है। और उनके साथ ऐसा हो चुका है 2 बार पहले भी कि शादी के मंडप तक पहुंची हैं और उनकी शादी नहीं हो पाई है, तो उनको बहुत इस बात का घबराहट एक होने लगती है, इस बात की घबराहट होने लगती है। तो वो उनकी पेसिंग जारी है। यहाँ पे मैं मोनू को बताती हूँ कि ऐसा ऐसा है, मिस्टर दालमिया की वजह से मेरा मूड ख़राब है। और फिर देखते हैं कि कट टू वो आ जाते हैं घर में, और अब फिर से वो गोयल हाउस में आ गए हैं, और क्यों आए हैं ये किसी को नहीं पता। तो बस यही जानना है, डिवोर्स होने वाला है और अब वो आए हैं और बोल रहे हैं कि मुझे सावी से बात करनी है। तो अब क्या बात करनी है, और अकेले में क्यों बात करनी है? ऐसी क्या बात है जो आप सबके सामने नहीं कर सकते? तो खैर रोक तो नहीं सकते, तो फैमिली बोलती है कि ठीक है आप चले जाइए, बात कर लीजिए। लेकिन इस वजह से, क्योंकि अब रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, डिवोर्स होने वाला है हम दोनों का, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल है सारी फैमिली। कि जो सिचुएशन सोनम ने क्रिएट किए हैं रक्षम के मन में भी, उससे ऐसा रक्षम को लगने लगता है कि सोनम को सच में अब उससे प्यार है या उसके लिए इमोशंस है, जो उसे लगता था कि ये पैसों के लिए उसके साथ रहती थी। बट कहीं ना कहीं अभी भी आप जानते हैं कि वो उसे पैसों से ही प्यार है, उससे रक्षम से प्यार नहीं है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उसमें फंस चुका हूँ एज रक्षम। एंड अब ये बात यहाँ तक आ गई कि उसकी रेपुटेशन और एक लड़की की इज्जत पर भी बात आ चुकी है। तो एक दालमिया परिवार जो है बेसिकली दे आर क्वाइट प्रोग्रेसिव दिखाया है और औरतों की इज्जत करते हैं। तो अब बात ये होती है कि अब शादी करनी ज़रूरी है, हालांकि सब इसकी रजामंदी इससे सहमत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं रक्षम का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि वो चाहता है कि सावी और नित्यम भी एक हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनम और रक्षम की शादी और सगाई की वजह से क्योंकि अब ये पूरा सब लिंकअप है कि अगर सावी घर में आती है, बुआ दादी इम्प्रेस होती है, तो मेरी सगाई सोनम के साथ होगी, और अगर सावी घर आएगी
और मेरी सगाई सोनम के साथ मैं करूँगा तो सावी और नित्यम के आपस का रिश्ता भी और करीब हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं विचार भी रक्षम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सिर्फ सगाई के लिए कर रहे हैं, मतलब ये एक तरह का समझौता है फैमिली के बीच, मेरी फैमिली के बीच। सबको ये सच्चाई पता है सिवाय बुआ दादी की, और क्योंकि यूडी बहुत बड़े धक्के से जा चुके हैं तो हम शायद नहीं चाहते कि बुआ दादी को भी कोई धक्का लगे। उनकी भी उम्र थोड़ी वैसी नाजुक है, तो हम चाह रहे हैं कि ठीक है उनको ये ना बताएं कि डिवोर्स होने वाला है, ऐसा ऐसा है। और मैं रिक्शा वाली हूँ, जो सारे उनको पता नहीं कितना सदमा हो जाएगा उनको एक साथ। तो हम सोच रहे हैं कि बस ये शादी निपट जाए अच्छे से, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।